ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना बुशरा है। मैं आपको यहाँ पर एक गेम के बारे में बताना चाह रही हूँ। इस गेम के कोड को मैंने कैसे लिखा, ये गेम रन कैसे करती है, इसमें क्या फीचर्स यूज़ हुए हैं, इसमें क्या फंक्शनैलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको बताऊँगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसे बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोबारा भी आती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मेरा ये जो कोड है इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने इसको एक एप्लीकेशन पे सारे कोड को लिखा है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो रन करने से क्या होगा, जब मैं इसे रन करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एक मेज़ है और उस मेज़ में मेरे पास है ये फूड, एफ के नाम से, जी के नाम से ज़ॉम्बी है और पी के नाम से प्लेयर है। ये मेरी गेम है जिसका नाम है मिनी ग्रिड सर्वाइवर। ठीक है, इसमें हेल्थ है जिसमें 3 पॉइंट है, यानी कि अगर ये ज़ॉम्बी मेरे प्लेयर के साथ टकरा जाता है तो यहाँ से हेल्थ जो है वो लूज़ होती रहेगी। लेकिन अगर मेरा प्लेयर ये तमाम फूड को इनटेक कर लेता है तो स्कोर बढ़ेगा, और एक दफ़ा ये तमाम फूड इनटेक करने के बाद ये गेम कंप्लीट होगी। और अगर आप लेवल 2 खेलना चाहते हैं तो आप लेवल 2 भी खेल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक की बटन दबाऊंगी, दैट इज़ ए, एंड नाउ इट्स डी. D is used to move right and A key is used to move left, and W key is used to move up and S key is used to move down. Okay, so let's move to up first and then right and then down. Up, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 लेवल्स थे, लेकिन उन 3 लेवल्स में मेरे पास इशू ये हुआ कि उन 3 लेवल्स में मुझे यानी कि मेरे पास 3 मौके होते हैं जिसमें मुझे पी को ये सारा फूड इनटेक करवाना होता है। अगर एक दफ़ा एफ पी के साथ टकरा जाता है तो इट्स ओके, वो नहीं जाएगा, दोबारा गेम मिलेगी, फिर टकरा जाता है फिर मिलेगी, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा टकराता है तो उसके बाद नहीं मिलेगी। तो मेरी गेम ओवर हो चुकी है और मैंने स्कोर सिर्फ 2 किया है। तो अगेन आई विल रन द कोड। मैं इस कोड को दोबारा रन करूँगी। ओके, so let's start. First I will press A to move left, then press D to move right, then press W to move up, and then press A to move, then press A to move left. अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम फूड इनटेक कर लिया है। तो इनटेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि यू विन लेवल 1, वुड यू लाइक टू प्ले द नेक्स्ट लेवल, yes or no. If I write here no, character no, my game is over and I have no need to play the next level. But if I write Y at here and press enter, it will take me to the next level. ठीक है, अब इस नेक्स्ट लेवल में इशू ये है कि जो मेरा नेक्स्ट लेवल है ना, उसमें मेरे पास 4 zombies हैं। ठीक है, 4 zombies हैं और मेरे पास जो मेज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको खेलना इतना आसान नहीं है। मुझे उन zombies से बचा के उन फूड को इनटेक करना है, और वही है कि मेरे पास 3 चांसेस हैं। 3 चांसेस के अंदर अंदर मुझे ये सारा काम कवर करना है। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये कंप्लीट नहीं होगा और मेरी गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा लेवल खेलती हूँ फर्स्ट अगेन, ताकि मैं लेवल 2 को दोबारा आप लोगों को दिखा सकूँ।
So again I will run the code and now it's level 1 again. So I will move left here and then right here. ठीक है, राइट इज, ये प्लेयर राइट में जाएगा जब आप डी की को क्लिक करेंगे। डब्ल्यू जब की क्लिक होगी तो जो प्लेयर है वो अप मूव हो सकता है, और जब मैं ए की यूज़ करूं तो ये प्लेयर लेफ्ट मूव होगा और इन दोनों फूड को इनटेक कर लेगा। ओके, लेट्स मूव इट अप by pressing W. Okay, I think yes, okay. तो A प्रेस करूँगी। अब देखें उसने तमाम चीज़ों को तमाम फूड्स को क्लियर कर लिया है। तो अब लेवल नंबर 2 स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे Y प्रेस करती हूँ तो इसमें मुझे अपने प्लेयर को ऊपर मूव करना है, और मैं मूव कर सकती हूँ डाउन बाय प्रेसिंग S, देन D एंड अगेन। वहाँ पे इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे जिसकी वजह से मैं दोबारा ये गेम नहीं खेल सकी। ठीक है, अमूमन ये गेम थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें तो आप इसे खेल सकते हैं, और इसका नाम है मिनी ग्रिड सर्वाइवल गेम। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि इस गेम को आप कैसे खेल सकते हैं। तो नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो कोड है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरी हेडर्स फाइल। ठीक है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, और ये है कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, अब ये किसके लिए यूज़ होता है कंसोल इनपुट आउटपुट? ये भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस लिए यूज़ होता है। अमूमन नीचे मैंने ऐसे फंक्शंस यूज़ किए हैं, वो फंक्शन ज़रूरी थे गेम में यूज़ करने के लिए। कुछ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, जब बार बार कोड ड्रा होगा, जब बार बार अरेज के थ्रू ड्रा होगा उन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, कुछ की को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी की दबाई गई है और उसके मुताबिक प्लेयर कौन सी एरो में मूव करेगा। ठीक है, और इसमें आपको एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि इन तमाम फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मुझे ये हेडर फाइल्स यूज़ करना ज़रूरी थी, और ये सी टाइम हेडर फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनके फंक्शंस नीचे आएंगे मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी मेज़ बनाई है जिसमें मैंने 10 रोज़ यूज़ की हैं और 21 कॉलम है। जो मेरी लेवल 1 की सारी ये जो मेज़ है, इसमें जो मेरे पास F है, F स्टैंड फॉर फूड एंड P स्टैंड फॉर माई प्लेयर। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं एनिमी यूज़ करूँगी वो Z के नाम से होगा और Z स्टैंड फॉर ज़ॉम्बी। ठीक हो गया। ओके, तो प्लेयर X प्लेयर Y के नाम से क्या है? प्लेयर X मीनिंग जो मेरा X कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और Y के मीनिंग जो मेरा Y, यानी X से मुराद होंगी नंबर ऑफ रोज और Y से मुराद होगी नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब मैं कहूँगी कि प्लेयर X इज इक्वल टू 7 एंड प्लेयर Y इज इक्वल टू 9, तो इट्स मीन कि मैंने अपने प्लेयर को वहाँ पर खड़ा किया हुआ है जहाँ पर रो नंबर 7 आती, सॉरी रो नंबर 8 आती है, क्योंकि ये 7 है ना, और यहाँ पर 10 और 21 है। तो मैंने अपने P को वहाँ पर खड़ा किया हुआ है जहाँ पे रो नंबर 7 आती है और कॉलम नंबर 9 आता है। इसके अलावा स्कोर अभी मैंने 0 रखा है। हेल्थ मेरे चांसेस मेरे पास 3 है, और टोटल फूड जो मैंने यहाँ पर डाला है वो है 4। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नीचे मूव करें तो मेरे पास एक वेरिएबल है मैक्सिमम ज़ॉम्बी। ठीक है, कि मैं यहाँ पे कितने ज़ॉम्बीज़ मैक्सिमम रखना चाहती हूँ। बेसिकली ये मेरे वेरिएबल हैं, ये जो मैंने ये तमाम वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ये वेरिएबल है मेरे नेक्स्ट लेवल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में मैंने ज़ॉम्बीज़ यूज़ किए हैं 4। ठीक है, उसमें मैंने 4 ज़ॉम्बीज़ यूज़ किए हैं, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल पहले ही बना लिए थे ताकि तमाम वेरिएबल जो सेम रिटर्न टाइप के, आप देख सकते हैं ना, इंट 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 इंट, यानी रिटर्न टाइप इंट है, यहाँ पे इंटीजर है। तो जितने भी इंटीजर टाइप के मेरे पास वेरिएबल हैं उनको मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती, तो मैंने उनको यहाँ पर क्लियर कर दिया है।
अच्छा, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम है सेट कर्सर पोजीशन। अच्छा, अब इसका क्या काम है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब मैं अपना कोड लिख रही थी और उसको रन कर रही थी, तो इसमें मैं एक वर्ड यूज़ करती थी सिस्टम, CLS, यानी सिस्टम में स्क्रीन को क्लियर करना है, क्लियर स्क्रीन। ये क्यों यूज़ था, क्योंकि जब मेरी नीचे अगर आप देखें तो प्रिंट मैप के नाम से जो मेरे पास ये चलता था फंक्शन, इसमें जब एक बार में आई की वैल्यू को देखते हुए नंबर ऑफ रोज आती थी, फिर सेकंड बार में नंबर ऑफ रोज आती थी, फिर थर्ड में, तो जब तक कंप्लीट नहीं रो होती थी तो पिछले सारे आउटपुट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि स्क्रीन क्लियर रहे, कंसोल स्क्रीन, और वहाँ पर हर चीज़ कम्प्लीटली शो हो। तो इसके लिए ये ज़रूरी था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन के नाम से फंक्शन यूज़ किया, तो उसकी वजह से जो मेरी आउटपुट है वो फ्लिकरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। उस फ्लिकरिंग से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है। उस फंक्शन का नाम है सेट कर्सर पोजीशन। ये फंक्शन यूज़ होता है जो क्या करता है कि आपके आउटपुट को बिल्कुल स्टार्ट से शो कर देता है, रिमेनिंग जो पीछे होता है उसको रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही है। और इस तरह आपकी फ्लिकरिंग जो है वो स्क्रीन की नहीं होती, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, इसकी डिटेल यही है कि जो कोऑर्डिनेट x है उसमें x है, कोऑर्डिनेट y में y है, सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, गेट std हैंडल, std आउटपुट हैंडल। ओके, नाउ वी विल मूव टू माय नेक्स्ट फंक्शन। और इसका काम भी, मेरा ये फंक्शन जो हाइड कर्सर के नाम से है, इसका काम भी सेम है जैसे सेट कर्सर पोजीशन फंक्शन का काम है। ये यूज़ होता है कर्सर की पोजीशन को, कर्सर के ब्लिंकिंग को रिमूव करने के लिए। जब मैं आउटपुट मैंने आपको अभी दिखाई थी अपनी, तो वहाँ पे जब स्कोर शो हो रहा था तो वहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा था। जैसे ये देखें, ये ब्लिंक कर रहा है, उस जगह पर मेरा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया था। और इस फंक्शन से क्या होता है कि आपका जो कर्सर होता है वो ब्लिंक करना बंद हो जाता है, ठीक है, और आप आराम से अपनी गेम की आउटपुट को शो करवा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि वॉइड प्रिंट मैप का क्या मकसद है। इसमें ये मैंने लूप यूज़ किया है, फॉर लूप, जिसमें मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ बता दी हैं, और उन नंबर ऑफ़ रोज़ में आई नो एक नंबर ऑफ़ रो में 20 कॉलम है, तो वो सारे 21 कॉलम है, तो वो सारे यहाँ पर शो होंगे। और उसके लिए मैंने यूज़ किया है मैप आई, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आई पे वैल्यू लगती जाएगी, जैसे 0 1 2 3 4, तो इस लोकेशन पे जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वो यहाँ पर शो होती जाएगी और मेरी तमाम मेज़ बनती जाएगी। और जब कंप्लीट मेज़ बनेगी साथ साथ उसके स्कोर भी आता जाएगा और हेल्थ भी आती जाएगी, ठीक है। हेल्थ को मैंने शो करवाया डॉलर से, यानी आप कह लें कि एक तरह के ये पैसे हैं, क्योंकि अमूमन जब हम खेलते हैं, जैसे आप सबवे सर्व भी खेलते हैं, तो वहाँ पे कॉइन्स आपको दिखा रहे होते हैं, जितने वो कॉइन फीड करता है उतना ज़्यादा उसका स्कोर हाई होता चला जाता है। और अगर उसका एक लिमिटेड अमाउंट तक स्कोर है तो उसको न्यू लाइफ भी मिल जाती है। तो मैंने भी इसी तरह का मामला यहाँ पर किया हुआ है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं बात एनिमी पे। एनिमी मैंने यहाँ पे रखा है ज़ॉम्बी, ठीक है। अब मेरे पास एक फंक्शन है मूव ज़ॉम्बी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ज़ॉम्बी है, मैंने कितने ज़ॉम्बी मूव करवाने हैं और उनको किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। अब जो मेरा प्लेयर है उसकी डायरेक्शन के लिए नीचे मैंने मुकम्मल जो है वो उसकी लिखी हुई है कि मैं वो उसके बारे में आपको पहले बताऊंगी। पहले आप ज़ॉम्बी की डायरेक्शन देख लें। इसमें मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है rand%4, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, इंट डायरेक्शन इज इक्वल टू rand पैरेंथेसिस %4। अच्छा, अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करने के लिए। यानी यहाँ पर रैंड की ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर्स आएंगे, उनका मॉडुलस निकाला जाएगा 4 के साथ, और जो वैल्यू आती जाएगी उसको पुट कर दिया जाएगा डायरेक्शन के अंदर। और अगर वो डायरेक्शन की वैल्यू मेरी इस वैल्यू से जो मैंने इन पैरेंथेसिस के अंदर मैच की है मैच हो जाएगी, तो उसके मुताबिक जो मेरा ये वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपनी ज़ॉम्बी की मूवमेंट सेव की है उसको लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किया जाएगा। अगर डायरेक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है,
रैंड की उस वैल्यू से जिसका मॉडुलस 4 के साथ होता है और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो जो मेरा ज़ॉम्बी है वो मूव करेगा माइनस यानी लेफ्ट में, और अगर 1 आ जाती है तो मूव करेगा राइट, और अगर वैल्यू 2 आ जाती है तो मूव करेगा अप, और अगर वैल्यू 3 आ जाती है तो मूव करेगा डाउन। तो ये सारा प्रोसीजर है ताकि मुझे ज़ॉम्बी ऑटोमेटिकली मेरे मूव करें और मुझे खुद ही उन ज़ॉम्बी से बचना हो, अपने प्लेयर को उन ज़ॉम्बी से बचाना हो, फूड फीड करवाना हो और अपनी हेल्थ के अंदर रहते हुए अपनी गेम को विन करना हो। ओके, और ये सारा भी वही मामलात है जिसमें मैंने कहा है। अच्छा, ये मैंने सारा यूज़ इसलिए किया है कि ज़ॉम्बी जो है वो किसी तरह मेरी वॉल के साथ ना टकराए, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी वॉल के साथ टकराएगा, अगर ज़ॉम्बी फूड के साथ टकराएगा तो मे बी कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए मैंने एक कोड यूज़ किया है जिसमें मैंने कहा है कि मेरी वो वैल्यू न्यू एक्स न्यू वाई, यानी ज़ॉम्बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो उसकी पोजीशन है, उसकी वैल्यू अगर वॉल के करीब नहीं आती और फूड के करीब नहीं आती तो मैप को कंप्लीट रिमूव कर देना, और जो न्यू वैल्यू आएंगी उनको यहाँ पर पुट करके मेरी ज़ॉम्बी की वैल्यू को वहाँ पर प्लेस कर देना। अब आप नीचे मूव करें तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है लोड नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये मेरा लेवल नंबर नेक्स्ट है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो सेम है, लेकिन मैंने वॉल को इस तरीके से तशबीह दी है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाता है। मैंने अभी आपको आउटपुट रन करके दिखाई है, तो मेरे से भी नहीं खेला गया। मैंने फर्स्ट खेल लिया, मैं उसमें विन कर गई और मैं नेक्स्ट लेवल पे चली गई, लेकिन मेरे से नेक्स्ट लेवल नहीं खेला गया। तो इसमें भी सेम यही है कि इसके मैप को भी ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जैसे लास्ट था, लास्ट में भी सेम था, फॉर लूप यूज़ की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई के अकॉर्डिंग, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए जो मेरे प्लेयर है उसकी पोजीशन को सेट किया गया है। प्लेयर एक्स 7 और प्लेयर वाई 2 से मुराद है कि जो मेरा प्लेयर है वो रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 2 में, देखें ये रो नंबर 7 है, अगर आप ऊपर से आए, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द रो नंबर 7 एंड 1 2, दिस इज द रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर 2। ओके, अच्छा अब मैंने यहाँ पर ना एक बात कही हुई है कि ज़ॉम्बी एक्स 0 0 क्या है, ये एक अरे है, ये एक लोकेशन है जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की हुई है 1, और ज़ॉम्बी वाई कोऑर्डिनेट में 0 में भी एक वैल्यू है जो है 1, इनको मैंने इसके अंदर स्टोर किया है। ठीक है, और मैप में मैंने उन्हीं वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने मैप को यहाँ पे ड्रॉ किया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इतने नंबर ऑफ रोज, इतने नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई, यहाँ पे लूप चलेगी ऊपर, आई की वैल्यू अगर 0 आती है तो 0 यहाँ पर भी ड्रॉ होगा, 0 यहाँ पर भी ड्रॉ होगा। ज़ॉम्बी एक्स 0 में है मेरे पास 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ज़ॉम्बी वाई में है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 नंबर ऑफ रो एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम, या 1 नंबर ऑफ एक्स एक्सिस एंड 1 नंबर ऑफ वाई एक्सिस में मेरी जी की पोजीशन स्टोर हो जाएगी, और इस तरह मैं अपने ज़ॉम्बी की पोजीशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन है मेन, जिसके अंदर मैंने पीछे जितने भी फंक्शंस आपको डिस्क्राइब किए हैं, जितने भी एक्सप्लेन किए हैं, उन सबको मैं यहाँ पे कॉल करूँगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप एक मेन चीज़ देख रहे हैं, स्ट्रैंड टाइम 0। ठीक है, अब ये यूज़ क्यों होता है, आपने देखा होगा मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया था रेंट %4। मैंने कहा था रेंट के ऑटोमेटिकली रेंट क्या करता है, वैल्यूज़ नंबर्स जनरेट करता है, उन नंबर्स का मॉडुलस 4 से निकाला जाता है, और जो वैल्यूज़ आती हैं उनके ज़रिए ज़ॉम्बी की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हर दफ़ा रेंट जो है वो सेम नंबर देगा, हर दफ़ा अगर वो सेम नंबर देगा तो ज़ॉम्बी लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन तो मूव करेगा, लेकिन एक ही पार्ट पर। मेरे पास मेज़ है पूरा, मैं चाहती हूँ कि ज़ॉम्बी लेफ़्ट भी जाए, ज़ॉम्बी राइट भी जाए, तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मूव करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए रेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है टाइम 0। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है टाइम जो है वो न्यू वैल्यू जनरेट करता है, रैंड में देता है, एस रैंड में देता है, न्यू वैल्यू का 4 से मॉडुलस निकलता है और ज़ॉम्बी की पोजीशन भी चेंज होती रहती है।
अब मैं यही आपको बता रही हूँ कि इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए मेरे पास एक हेडर फाइल ज़रूरी थी, और वो हेडर फाइल मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगी तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो सी टाइम फाइल यूज़ होती है उस रैंड के लिए, विंडोज़ फाइल यूज़ होती है मेरे उस सिस्टम में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, उसके लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है उसके लिए भी, ओके। और जो ये वाली फाइल है ये यूज़ होती है दो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। वो दोनों फंक्शंस क्या हैं देखिए। अब मैं की को प्रेस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ प्लेयर राइट मूव करे, प्लेयर लेफ्ट मूव करे, प्लेयर अप मूव करे, प्लेयर राइट मूव करे, डाउन मूव करे। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरी की को डिटेक्ट करे कि ये की को प्रेस किया गया है, इस की को प्रेस किया गया है। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है, उस फंक्शन का नाम है गेच, ठीक है। गेच क्यों यूज़ होता है, GETCH आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है। गेच यूज़ होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो की जो लोकेशन है उसको रियल टाइम पे डिटेक्ट करता है और विदाउट प्रेसिंग एनी एंटर आउटपुट देता है, आपको एक्शन करके दिखाता है। आपने कंसोल पे कोई भी आउटपुट लिया होगा, आप सी आउट करते हो, फिर उससे वैल्यू मांगते हो तो आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है, तो फिर जाके वो वैल्यू अंदर एंटर करता है। लेकिन गेच ऑटोमेटिकली आपकी दबाई हुई की को डिटेक्ट करेगा और आपको आउटपुट देगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, डेट इज़ के बी हिट। दिस इज़ यूज टू डिटेक्ट वेदर द की इज प्रेस और नॉट, कि की को प्रेस किया गया है या नहीं। अगर की को प्रेस किया गया है तो ये वैल्यू गेच को ऑफर करेगा कि आप देखें कौन सी की प्रेस की गई है। मैंने आपसे कहा था मैंने ए की यूज़ की है मूव करने के लिए लेफ़्ट, डी की यूज़ की है मूव करने के लिए राइट, डब्ल्यू की यूज़ की है मूव करने के लिए अप, एंड एस फॉर डाउन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा है कि अगर इनपुट आपको की डब्ल्यू मिलती है तो आप क्या करें, x-1 कर दें, प्लेयर वाई को सेम रहने दें, वो वॉल से ना टकराए और मूव कर दें लेफ्ट। अगर एस है तो +1 करें, मूव करें राइट, लेकिन वो वॉल से ना टकराए। डब्ल्यू है तो मूव करें अप, ठीक है, प्लेयर x-1 करें, यानी कॉलम सेम रहे, रो चेंज हो जाए, रो कम हो जाए। जब रो कम होगी तो कॉलम तो सेम रहेगा लेकिन रो ऊपर की साइड पे चली जाएगी, -1 हो जाएगा। अगर की एस दबाई जाएगी तो रो कॉलम सेम रहेगा लेकिन रो इंक्रीज हो जाएगी, वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगी, x++ हो जाएगा, ठीक है। और इन तमाम कीज़ को डिटेक्ट कौन कर रहा है, मेरा फंक्शन गेच, और गेच को अलाउ कौन कर रहा है, के बी हिट। सेम ए का केस है, अगर प्लेयर एक्स को कोई कुछ नहीं हुआ, रो को नहीं छेड़ा गया, कॉलम को प्लेयर y-1 यानी y एक्सिस में से -1 किया गया है, तो जो मेरा प्लेयर है वो लेफ़्ट मूव कर जाएगा, +1 किया गया तो राइट मूव कर जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये शर्त रखी है कि आपने मेरी किसी भी किस्म की वॉल को टच नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, इसके अकॉर्डिंग ये तमाम काम हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे फूड को भी सेट किया है और मैंने कहा है कि अगर x और y, देखें x और y क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है जो मेरे प्लेयर की पोजीशन को कंट्रोल करें, इसके अकॉर्डिंग मेरा प्लेयर पोजीशन में आता है। अब अगर वो फूड को टच कर लेते हैं, अगर वो फूड के इक्वल आ जाते हैं तो स्कोर में +1 कर दिया जाए, स्कोर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो सेम यही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अपनी गेम को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने एक यूज़ किया है फंक्शन मूव ज़ॉम्बी। अमूमन इस लूप का नाम यही मकसद यही है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करके मेरे ज़ॉम्बी को मूव करे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मेरा जो ज़ॉम्बी है वो मेरे प्लेयर के करीब आए तो एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो। अब उस साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, जब मैं यहाँ पे बीप सेट करूँगी। बीप से मुराद 700 मैंने यहाँ पे बिट लगाई है, 200 इज़ द टाइम, 700 इज़ द बिट इंटेंसिटी एंड 200 इज़ द साउंड, 200 इज़ द टाइम एंड 700 इज़ द इंटेंसिटी। जैसे ही ज़ॉम्बी मेरे प्लेयर के करीब आएगा साउंड डेवलप होगा, जब उसको ईट कर लेगा, उसको खा लेगा, तब भी साउंड आएगा और उसको मैंने यूज़ किया है इस फंक्शन के ज़रिए, डेट इज़ बीप।
और मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हेल्थ 0 हो जाती है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने जो ऊपर फाइल हेडर फाइल यूज़ की है window.h, वो किस लिए यूज़ किया है? इस फंक्शन के लिए कि स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए और आपको कह दिया जाए गेम ओवर और आपका स्कोर ये है, ठीक है। और अगर जो स्कोर है वो टोटल फूड के इक्वल आ जाता है तो इस सिस्टम स्क्रीन को क्लियर करेगा और आपकी कहेगा कि अगर आपने टोटल फूड ईट कर लिया, आया आप ज़ॉम्बी से कैच हुए या नहीं हुए, तो आपने लेवल 1 विन कर लिया। अगर आप चाहें तो आप दूसरा लेवल भी खेल सकते हैं। इसमें अगर आप वाई दबाएंगे आपको दूसरे लेवल तक ले लिया जाएगा। अगर आप उसको भी प्ले कर लेंगे तो आपको कह दिया जाएगा थैंक्स फॉर प्लेइंग, आपने दोनों लेवल ले लिए। अब मैं अपने प्लेयर की मूवमेंट को देख रही हूँ। देखें, अब सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप कोड को रन कर रही हैं और आपको पता है कि आप लेफ्ट दबा रही हैं तो ही प्लेयर लेफ्ट जाता है, राइट दबाती हैं तो ही प्लेयर राइट जाता है, रन करती हैं तो सारा कोड नहीं रन होके आ जाता। हालांकि हमारी कंपाइलर की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने कंपाइलर में अपने प्लेयर की पोजीशन को यूज़ किया है, ये वेरिएबल यूज़ करके, सॉरी ये फंक्शन यूज़ करके स्लीप 150 इज़ द टाइम। When I write is here 100, it means 0.1 second, ठीक है। When I write it here 500, ठीक है, it means 0.10 second and write it is it means 0.50 seconds। 100 अगर लिखूंगी तो 0.1 सेकेंड, 500 लिखूंगी तो 0.10 सेकेंड और 100 लिखूंगी तो इसका मतलब 1 कंप्लीट सेकेंड। और इस तरह मैं अपने प्लेयर के मूवमेंट को देख सकती हूँ। और स्लीप फंक्शन के लिए भी हेडर फाइल ज़रूरी है, डेट इज़ window.h। और यूँ मैंने आपको बताया कि इन तमाम फंक्शंस को करने के लिए, इन तमाम फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, इनके एक्शन के लिए हेडर फाइल जो ज़रूरी थी वो थी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो ऑब्वियसली कंसोल इनपुट आउटपुट विंडोज़ NC टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि आप कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करके, कौन कौन सा सिंटेक्स यूज़ करके आप एक गेम बना सकते हैं और वो गेम रन भी कैसे कर सकते, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।